हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक प्रत्येक धनात्मक विषम, ध्यान लगाइएगा दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है ना दोस्तों। अब p को क्या कहा है, p को देखिए अब दोस्तों, p को कहा है p को क्या कहा है कि p जो है ना, यहाँ पर जो p है ना दोस्तों, ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक आप समझ ही रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 1 2 3 4 प्लस के रूप में रहता है उसी को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो p का मान क्या कहा है, p एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है ना। तो p को धनात्मक पूर्णांक मानिए, p बराबर होता है 1 + 2 + 3 + 4, इस तक करते कर अनंत तक चला जाएगा दोस्तों, है ना। अब p का तो मान हमको मालूम हो गया दोस्तों, p का तो मान मालूम हो गया ना। हाँ, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक धनात्मक विषम विषम पूर्णांक कह रहा है दोस्तों, विषम पूर्णांक है ना। तो p का मान इस ऑप्शन में रखिए और देखिए कि विषम किस में आ रहा है। अगर p का मान ऑप्शन फर्स्ट में रखेंगे दोस्तों, फर्स्ट में, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है। तो p का जब 1 रखेंगे तो a आएगा ऑप्शन ए में, अगर 2 रखेंगे तो 2 आएगा। देख रहे हैं दोस्तों, आपका विषम भी आ गया और सम भी आ गया, लेकिन इस सवाल में केवल विषम कहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। अगर ऑप्शन बी में चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी में तो p का जब 1 रखेंगे तो 1 आप +1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, यानी ये तो सम आ गया, लेकिन ये सवाल में विषम कहा है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। अगर ऑप्शन सी में चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी में तो p का जब अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे, देखिए 2 गुणे, अब p का जब 1 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये भी तो सम आ गया है। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अगर ऑप्शन डी में चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन डी में चलेंगे तो p का जब 1 रखेंगे ना दोस्तों, तो 2 एक कम है 2 आप +1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो गया ना। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 1 5 हो गया ना दोस्तों। अगर p के जगह पर इस p के जगह पर अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 है ना दोस्तों, 3 दूनी के 6 हो गया ना। 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। यानी देख रहे हैं कि इसमें p का मान कुछ भी रख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में p का मान कुछ भी रख रहे हैं तो विषम ही आ रहा है ना दोस्तों, विषम। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है ना दोस्तों। हाँ, अब देखिए क्या होता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि राइट आंसर होगा। आप समझ लीजिए क्यों होता है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या कह रहा है, कोई भी अपरिमेय संख्या मान लीजिए हम 1/2 एक परिमेय संख्या हमने ले लिया है ना। अब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, उसमें अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं। तो मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि √3 से ही हमने गुणा कर दिया। देखिए दोस्तों, हमने एक परिमेय संख्या लिया, हमने एक अपरिमेय संख्या लिया, और उसके बाद क्या कह रहा है, उनका गुणनफल जब इसमें हमने गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, √3/2 ही ना होगा दोस्तों। हाँ, तो ये √3 आ गया ना दोस्तों। हाँ, तो जहाँ पर भी √3 आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जहाँ पर भी, जिस सवाल में भी अंडर में आ जाए कोई भी संख्या, अंडर से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अंडर में आ गया दोस्तों, अंडर 3 आया है कि नहीं ऊपर वाला, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया ना, है ना दोस्तों। यानी देख रहे हैं कि आप जब भी एक परिमेय संख्या ले रहे हैं और उसमें अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका, ये बी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब दिया हुआ है ना दोस्तों। तो जब ये कंडीशन होता है दोस्तों, ये कंडीशन, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी कब, प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 जब होगा तब प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे जो ये 3 कंडीशन होता है, ऐसा 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन हम बताने जा रहे हैं इसमें, ये वाला a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 है ना दोस्तों। हाँ, तो जब ये कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों। एक तो लिख सकते हैं केवल एक हल को हम लोग दोस्तों ये अद्वितीय हल भी लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं, अद्वितीय। देखिए दोस्तों, या तो आप कह सकते हैं केवल एक हल है या अद्वितीय हल है,
या दोस्तों तीसरा कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदित भी आप लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदित भी लिख सकते हैं। और चौथा में आप संगत भी लिख सकते हैं दोस्तों, संगत, है ना, संगत भी लिख सकते हैं। यानी 4 कंडीशन होगा दोस्तों जब आपका ये स्थिति होगी, जब ये स्थिति होगी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होगा, तो केवल एक हल लिख सकते हैं, या अद्वितीय भी लिख सकते हैं, है ना, या रेखाएं प्रतिच्छेदित भी करेगी, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, या संगत, ये चारों कंडीशन दे सकता है दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब चलिए आपका कंडीशन 2 पर चलते हैं दोस्तों। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर है ना दोस्तों, और जब B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, तो तब कंडीशन क्या बनता है दोस्तों? कंडीशन बनता है दोस्तों कोई हल नहीं। पहला कंडीशन बनता है समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन बनता है कि रेखाएं क्या होगी? रेखाएं समांतर होगी दोस्तों, रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी, है ना दोस्तों। और तीसरा का कंडीशन बनता है दोस्तों असंगत का, तीसरा का असंगत भी देगा, असंगत, है ना दोस्तों, असंगत भी दे सकता है ना। तो 3 कंडीशन इसमें बनती है दोस्तों। अब चलिए चौथे कंडीशन में चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों चौथा कंडीशन ये है आपका ये है कि जब A1/A2 है ना दोस्तों B1/B2 के बराबर है, या जब B1/B2 C1/C2 के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि समीकरण का अनंत हल होगा। क्या कह सकते हैं दोस्तों? समीकरण का अनंत हल होगा, है ना। रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी, समपाती होगी दोस्तों, रेखाएं समपाती होगी, है ना। और तीसरा कंडीशन है कि संगत, यहाँ पर संगत भी कंडीशन होता है दोस्तों, संगत, ये 3 कंडीशन बन सकता है दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। यदि परिमेय संख्या S बराबर P/Q का दशमलव प्रसार तब ही शांत होगा जब हर Q का गुणनफल 2πm, आई दोस्तों ये गुणा है, प्लस नहीं है गुण दोस्तों, ये क्या है? गुणा है, 2πm गुणे 5πn के रूप में होगा। देखिए दोस्तों कह क्या रहा है ना, एकदम आसान सवाल है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि शांत कब होगा दोस्तों। ये सीधा ये कह रहा है कि शांत कब होगा, है ना दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि शांत कब होगा, जब या तो 2 का फैक्टर हो या तो 5 का फैक्टर हो। जब कोई भी भिन्न या कोई भी परिमेय संख्या जब 2 का फैक्टर होगा या 5 का फैक्टर होगा तभी तो शांत होगा। इसमें वही कह रहा है कि या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी वो शांत होगा, और नहीं तो अशांत होगा। जैसे कि दोस्तों हम 3 मान लीजिए कि 50 ले रहे हैं, है ना दोस्तों। अभी हम कहें कि बताइए शांत है कि नहीं, ये शांत है कि नहीं, तो पहले आप चेक करिए। ये 3 हो गया, है ना दोस्तों। ये 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे 2 लिख सकते हैं दोस्तों। 5 × 5 = 25, 2 × 50 हो गया ना दोस्तों। अब देख रहे हैं कि जो हर है ना दोस्तों, हर में आपका 2 का भी फैक्टर बन गया और 5 का भी फैक्टर बन गया, है ना दोस्तों। 2 का 5 का फैक्टर बन गया दोस्तों ना। तो अगर हर में 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर बनेगा दोस्तों, तो वह शांत होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये शांत हो गया, बस हो गया, ये शांत हो गया, है ना दोस्तों। क्या हो गया? शांत हो गया। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों 3/8 है ना दोस्तों, 3/8 है। तो देख रहे हैं कि ऊपर से 3 लिख ही सकते हैं। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, यानी 2 का फैक्टर आ गया ना, 2 का फैक्टर, ये भी शांत है दोस्तों। क्या है? ये भी शांत है ना दोस्तों। अब चलिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं एक और दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों 7/100 है ना, 7/100 है। तो 7 तो लिखेंगे दोस्तों। अगर अब 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 100 को 2 पर 2 लिख सकते हैं दोस्तों, आप 5 पर भी 2 लिख सकते हैं दोस्तों, फैक्टर करके। यानी 5 × 5 = 25 और 2 × 4 = 25, 4 × 100 होगा ना। यानी देख रहे हैं कि हर में दोस्तों आपका 2 का भी फैक्टर बनना है और 5 का भी फैक्टर बनना है। तो 2 का 5 का फैक्टर बन रहा है दोस्तों, तो ये शांत होगा। क्या होगा दोस्तों? ये शांत होगा, है ना दोस्तों। हाँ, शांत होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपका 7 अगर हम 15 ले रहे हैं दोस्तों, 7 अगर 15 ले रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये देख रहे हैं कि ये 7 तो लिखेंगे ही। अगर इस 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 5 का फैक्टर तो बना, लेकिन एक 3 आ गया, है ना। अशांत होने के लिए हर में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या देखिए कंडीशन, या
2 और 5, यही 3 कंडीशन होता है। देखिए दोस्तों, शांत होने के लिए 3 कंडीशन होता है, या तो हर में या तो 2 का फैक्टर हो, या तो 5 का फैक्टर हो, या 2 5 का दोनों का फैक्टर हो, तभी वह शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वह शांत होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3 भी आ जा रहा है, 3 आ रहा है ना, इसलिए शांत नहीं होगा। क्या होगा? ये शांत नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा। ये क्या होगा दोस्तों? ये अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों? और शांत होगा, है ना दोस्तों। कंसेप्ट समझ गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इस कंडीशन पर हम सवाल सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए हम लिख रहे हैं दोस्तों आपका 3x, है ना दोस्तों, 3x माइनस वाई बराबर -8, है ना दोस्तों। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा का समीकरण आपका है 6x माइनस के वाई बराबर -16, है ना दोस्तों। के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों? के का मान, क्वेश्चन मार्क के का मान आपको निकालना है ना दोस्तों। और सवाल में कह रहा है कि समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। क्या? समपाती, है ना दोस्तों। क्या निरूपित करती है? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं निरूपित, है ना, निरूपित करती हैं दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, सवाल बोर्ड वाले पेपर में कन्फर्म है कि इस पर एक सवाल आएगा, है ना। या तो इस कंडीशन पर आए, है ना, या इस कंडीशन पर आए, या इस कंडीशन पर आए, किसी एक कंडीशन पर आएगा जरूर। अगर देखिए दोस्तों, अगर समपाती कह रहा है, 2 समीकरण दिया है ना दोस्तों, और कह रहा है कि रेखाएं क्या है? समपाती रेखाएं निरूपित करती है। समपाती के लिए कौन सा कंडीशन लागू होगा? देखिए दोस्तों, समपाती के लिए ये कंडीशन लागू होगा, ये वाला, है ना दोस्तों। तो यही वाला कंडीशन लागू करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन लागू करने के लिए दोस्तों a1 a2 b1 b2 c1 c2 को मान निकालना पड़ेगा ना दोस्तों। चलिए इस समीकरण से मान निकालते हैं, है ना दोस्तों। चलिए मान निकालते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण लिख दिया गया है ना। 3x माइनस वाई बराबर -8, 6x माइनस के वाई बराबर -16 यहाँ पर लिख दिया गया है ना। 2 चर वाला जो समीकरण होता है, 2 चर वाला रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है दोस्तों? 0, है ना। तो पहला समीकरण के लिए आपका a1 b1 और c1 का मान हो जाएगा। दूसरा का समीकरण के लिए a2 b2 c2 का मान। तो तुलना करिए दोस्तों, a1 के जगह पर क्या है आपका, यानी ये पहला समीकरण के लिए a1 हो जाएगा, और दूसरा का समीकरण के लिए यही a2 हो जाएगा। तो a1 का मान कितना है दोस्तों? a1 बराबर आपका है 3, है ना दोस्तों, है ना। a1 बराबर 3। और b1 का मान कितना है दोस्तों? b1 का मान है आपका -1, है ना। और c1 का मान कितना है दोस्तों? c1 का मान है आपका -8, है ना दोस्तों। आ गया ना। अब चलिए दोस्तों, इस समीकरण 2 के साथ अब तुलना करते हैं दोस्तों। अब a2 का मान कितना है दोस्तों? a2 का मान आपका 6 हो गया। और b2 का मान कितना है दोस्तों? b2 का मान आपका -k हो गया, -k, है ना दोस्तों। ये -k हो जाएगा, है ना। और C2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? -16 हो जाएगा, है ना दोस्तों, -16। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में क्या कह रहा था दोस्तों? समपाती कह रहा था। यही समपाती है ना, कह रहा था दोस्तों। समपाती के लिए क्या कंडीशन होता है दोस्तों? ये इसको लिखेंगे, है ना दोस्तों, इसी को लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो a1 बटा a2, है ना दोस्तों, अब b1 बटा b2, है ना दोस्तों, और C1 बटा C2, है ना दोस्तों। कंडीशन यही ना होगा कंडीशन दोस्तों, जब संपाती कहेगा। अब मान रखिए a1 का मान कितना निकाले थे दोस्तों? a1 का मान आप 3 निकाले थे ना दोस्तों, हाँ, यहाँ पर 3 रखिए। और a2 का मान 6 निकाले थे, यहाँ पर 6 रखिए, है ना दोस्तों। अब बराबर b1 का मान कितना निकाले थे दोस्तों? b1 का मान -1 निकाले थे, है ना दोस्तों। अब b2 का मान कितना निकाले थे आप? -k निकाले थे, है ना। उस तरह C1 का मान कितना निकाले थे दोस्तों? -8, है ना दोस्तों। और C2 का मान कितना निकाले थे दोस्तों? -16, है ना दोस्तों। अब सॉल्व करिए, है ना दोस्तों। आप या तो इनको लेकर सॉल्व करिए, या तो इनको लेकर सॉल्व करिए, या तो इनको लेकर, किसी को लेकर सॉल्व करेंगे आपका आंसर, उत्तर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए दोस्तों, अगर इसको हल कर रहे हैं तो इसको कटाइए। 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, है ना दोस्तों। कितना आ गया? 1/2 आ गया दोस्तों। इधर कितना है? माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों। ये माइनस हट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों? ऊपर 1 और नीचे कितना हो जाएगा? के। अब तिरिय गुणा करेंगे दोस्तों, तो के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तिरिय ये गुणा करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, है ना। ये के बराबर कितना हो गया दोस्तों? के बराबर 2, यही आपका आंसर होगा। के का मान आ गया दोस्तों, है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।